आज हम पढ़ेंगे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में, जिसको हम आरपीए भी कहते हैं। आरपीए होता क्या है? ये सॉफ्टवेयर को रोबोट्स की तरह यूज़ करना अपने रिपीटेटिव रूल बेस्ड टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। ये यूजुअली करा जाता है डेटा एंट्री वर्क के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है आरपीए का? आरपीए का ऑब्जेक्टिव है मैनुअल एरर को एलिमिनेट करना, जिससे एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। फ्री स्टाफ फ्रॉम रिपीटेटिव वर्क, हमें ह्यूमन्स की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर वर्क को दोबारा बार बार करने के लिए। इससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, कंट्रोल स्ट्रेंथन होता है ये, क्योंकि एनहांस कर देता है कंप्लायंस एंड ऑडिट ट्रेल्स। साथ के साथ ये रिड्यूस करता है कॉस्ट को और इम्प्रूव करता है कस्टमर के एक्सपीरियंस को। नेक्स्ट आते हैं आरपीए कैसे फाइनेंस में हेल्प करता है। बैंक्स को आरपीए इम्प्लीमेंट करते हैं बैंक, जिससे कि क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग में हेल्प मिले, कस्टमर के केवाईसी वेरिफिकेशन में हेल्प मिले, एज वेल एज बिजनेसमैन अपने वेंडर्स के ऑनबोर्डिंग में, जिससे कि ऑटोमेट करा जा सके डेटा कलेक्शन और सिस्टम रजिस्ट्रेशन। इनवॉइस प्रोसेसिंग में हेल्प करता है ये, एज वेल एज पेरोल प्रोसेसिंग लाइक कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, डिडक्शन एंड टैक्स विदहोल्डिंग। आगे आते हैं कि आरपीए ऑडिट में कैसे हेल्प करता है। आरपीए ऑडिट में ऑडिट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, हाई वैल्यू फोकस, जजमेंट बेस्ड एनालिसिस कर सकते हैं इसमें। टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़, हमें 100% पॉपुलेशन को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सैम्पल बेस्ड अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं इसके थ्रू। न्यू ऑडिट मैथोलॉजी यूज़ कर सकते हैं हम, और रिचर डेटा इंसाइट होता है इसके अंदर। सो आरपीए ट्रांसफॉर्म करता है ऑडिट प्रोफेशन को मैनुअल टेस्टिंग की जगह एक स्ट्रैटेजिक इंसाइट जनरेशन करने में। नेक्स्ट आते हैं, अब टेक्नोलॉजी है तो इसके साथ रिस्क एंड चैलेंजेस भी आते हैं। पहला चैलेंज है पुअर आरपीए स्ट्रैटेजी। अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी ही सही नहीं है किसके रिगार्डिंग, कि हमें आरपीए किस प्रोसेस में डिप्लॉय करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, फुल डिप्लॉय करना है, पार्शियल डिप्लॉय करना है, तो वो एक रिस्क हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। आरपीए सेलेक्ट करते वक्त हमें राइट टूल्स भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने रॉन्ग टूल सेलेक्ट करा उससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होती है और वो आरपीए मॉडल स्केलेबल भी नहीं होता। प्रोजेक्ट लॉन्च फेलियर, इनएडिक्वेट स्कोपिंग एंड स्टेक होल्डर बाय इन डिटेल इनिशिएटिव अर्ली। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट है स्किल्ड रिसोर्स शॉर्टेज, क्योंकि हम आरपीए डिप्लॉय कर रहे हैं, अभी भी आरपीए डेवलपर की डिमांड ज़्यादा है बट वहाँ पे सप्लाई अभी भी कम है। लिमिटेड एंड टू एंड ऑटोमेशन, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस वो आरपीए के थ्रू अभी भी ऑटोमेट नहीं हो पाए हैं, डेट इज़ ऑल्सो अ रिस्क एंड चैलेंज। नेक्स्ट आते हैं आरपीए गवर्नेंस एंड कंट्रोल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर आरपीए डेवलप करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम क्या होता है? वो एक ओनरशिप स्ट्रक्चर देता है कि कौन उसका ओनर होगा, कोई भी अगर आरपीए डिप्लॉय करा जाता है, कौन अकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट है चेंज मैनेजमेंट। इन केस अगर कोई आरपीए के अंदर चेंज होता है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, हम एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रेनिंग देंगे, इसका क्या ऑपरेशनल रिस्क है और उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है आरपीए को डिप्लॉयमेंट किस तरीके से करा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी हैं आरपीए में। आरपीए एंड आईओटी आर क्रिएटिंग हाई डिमांड करियर पाथ अक्रॉस फाइनेंस, ऑडिट एंड टेक्नोलॉजी। कैसे? हम एज एन आईओटी कंसल्टेंट वर्क कर सकते हैं एज वेल एज ऑडिटर की तरह। नेक्स्ट है हम ऑटोमेशन कंसल्टेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर एंड टू एंड ऑटोमेशन रोड मैप बना सकते हैं बिजनेस प्रोसेस में। नेक्स्ट है आरपीए डेवलपर की तरह वर्क कर सकते हैं, जिसमें हम बिल्ड कर सकते हैं आरपीए को, टेस्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं ऑटोमेटेड वर्कफ्लो को। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट की वर्क कर सकते हैं, जिसमें हम लीड एंटरप्राइज वाइड अडॉप्शन ऑफ आरपीए, हम आरपीए के बारे में एंटरप्राइजेस को बताएंगे कि कैसे वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेशन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आते हैं एग्ज़ाम रिवीजन। अगर मुझे एग्ज़ाम रिवीजन करना है तो हमें पता होना चाहिए आईओटी के बारे में, आईओटी क्या है और उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, उसके क्या बेनिफिट्स एंड रिस्क हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है ऑडिट पर, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, 6 कोर ऑब्जेक्टिव जो अभी हमने पहले पढ़े थे फाइनेंस के अंदर, ऑडिट के अंदर, और क्या गवर्नेंस मैकेनिज़्म
एक ऑर्गेनाइजेशन को लेना चाहिए। थैंक यू।